15 अगस्त 1971 अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक ऐसा फैसला लिया from the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने डॉलर का गोल्ड से कनेक्शन तोड़ दिया और आज हम 50 साल बाद दुनिया फिर से एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। कल्पना कीजिए, सुबह उठते हैं और आप पाते हैं कि आपकी पूरी लाइफ की सेविंग की वैल्यू 50% कम हो गई है। आपका बिजनेस ठप हो गया है, आपका देश इंटरनेशनल ट्रेड से कट गया है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि वो रियलिटी है जो किसी भी देश के साथ हो सकती, जो अपनी पूरी इकोनॉमी अमेरिकी डॉलर पर डिपेंड करता है। जुलाई 1944 दूसरे विश्व युद्ध के अंत हो रहा था। न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स ने 44 देशों की प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। उनके सामने एक ही सवाल था, युद्ध के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे स्टेबल रखा जाए। ब्रिटेन के महान इकोनॉमिस्ट जॉन मेडान किंग्स ने बैंकर नाम की एक नई ग्लोबल करेंसी का प्रपोजल दिया, लेकिन अमेरिका की हैरी डेक्स्टर वाइट्स ने अपना प्लान पेश किया। डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाने का अमेरिका के पास दुनिया का 80% गोल्ड था, इसीलिए उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन 1971 आते आते स्थिति बदल गई। वियतनाम वार के कारण अमेरिका पर इतना कर्ज हो गया कि उसके पास दुनिया के सारे डॉलर गोल्ड में बदलने के लिए पर्याप्त गोल्ड ही नहीं बचा। 15 अगस्त 1971 को निक्सन ने गोल्ड को स्टैंडर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद डॉलर को बचाने के लिए एक नई स्कीम चाहिए थी और ये मौका मिला 1973 के ऑयल क्राइसिस में। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ एक डील की। अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, बदले में सऊदी अरब सिर्फ डॉलर में ही ऑयल बेचेगा। ये था पेट्रो डॉलर सिस्टम का शुरुआत। इस एक डील ने डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना। अब हर देश को ऑयल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए था। डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिक बन गई। अब समझते उन 3 तरीकों को जिसने अमेरिका डॉलर को वेपनाइज कर सकता है। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये बेल्जियम में बसा एक कोऑपरेटिव है जहां से हर दिन 15 मिलियन से ज्यादा फाइनेंशियल मैसेज गुजरते हैं। अमेरिका का इस पर कंट्रोल कैसे? क्योंकि स्विफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर अमेरिका में है। अमेरिका फेडरल रिजर्व बिना किसी की परमिशन के अनलिमिटेड डॉलर प्रिंट कर सकता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका ने 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा नए डॉलर प्रिंट किए। कोरोना काल में फिर 3 ट्रिलियन डॉलर प्रिंट किया। इसका असर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है। अमेरिका का ऑफिस ऑफ फॉरेन स्टेटस कंट्रोल दुनिया का सबसे ताकतवर फाइनेंशियल पुलिस बन चुका है। वो किसी भी देश या कंपनी या व्यक्ति पर सेक्शन लगा सकता है। नतीजा उसकी पूरी प्रॉपर्टी फ्रीज है। ब्रिक्स शब्द में सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओनिलिन ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि 2050 तक दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में ब्रिक्स देश होंगे। 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में पहली बार ब्रिक्स के देश के नए लीडर्स मिले। उस वक्त ये सिर्फ एक डिस्कशन फोरम था, लेकिन 2014 के बाद स्थिति बदल गई। 2014 में रूस पर पहली बार सेक्शन लगे, चीन के साथ ट्रेड वार शुरू हुआ। इसके बाद ब्रिक्स देश को समझ आया अगर उन्हें बचना है तो उन्हें डॉलर से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। चीन हर साल 100 से 200 टन गोल्ड खरीद रहा है, वहीं पर भारत 2014 से 900 टन के पार सोना खरीद चुका है। कुल 6800 प्लस टन वर्ल्ड टोटल का 30% हो चुका है। ब्रिक्स की इन कोशिशों का असर दिखने लगा है। 2023 में 40 प्लस देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई। सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना जैसे देश नए मेंबर बने। डॉलर इंडेक्स में 1973 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 2022 से 2024 के बीच डॉलर इंडेक्स 10% से ज्यादा गिर चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में मुताबिक
2023 सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड 1100 प्लस टन गोल्ड खरीदा। ये 1950 के बाद ज्यादा खरीदारी है। इस पूरे खेल में भारत की पोजीशन सबसे दिलचस्प। भारत एक तरफ तो ब्रिक्स का मेंबर है, दूसरी तरफ यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। भारत के पास यूपीआई जैसा दुनिया का सबसे एडवांस पेमेंट सिस्टम है। डिजिटल रुपया लॉन्च हो चुका है। भारत दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत ही वो देश हो सकता है जो डॉलर और युआन के बीच बैलेंस बना सकता है। भारत की करेंसी रुपया भविष्य में एक रीजनल रिजर्व करेंसी बन सकती है। तो क्या डॉलर का राज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? मेरी राय माने तो नहीं, लेकिन उसकी ताकत जरूर खत्म होगी। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कई करेंसी अपना अपना रोल प्ले करेगी।